हेलो एवरीवन, आज आपका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे हम ईवीएस में, जो कि है मैपिंग नेबरहुड। तो आपको इसमें क्या बताना है, मैपिंग नेबरहुड मतलब नेबरहुड को दर्शाना है आपको मैप में। तो कैसे किस तरीके से आप शो करेंगे वो ये पूरे चैप्टर में आपका यही है। आपने अभी तक नेबर के बारे में पढ़ा होगा कि नेबर क्या होते हैं। तो नेबर आपके पड़ोसी होते हैं, उसी को नेबर कहते हैं। जो भी आपके घर के आस पड़ोस में रहते हैं वो आपके नेबर हो गए। लेकिन नेबरहुड जो होता है वो आपका एक अलग चीज़ होती है। नेबरहुड में होता है आपके जितने भी दुकानें, आसपास में टेम्पल, हॉस्पिटल्स, जो भी चीज़ें आती है ना आपके आस पड़ोस में, सराउंडिंग में, वो होता है आपका नेबरहुड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला है आपका डायरेक्शन, इसमें हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका मैप। तीसरा है आपका प्लान एंड स्केच। फोर्थ है आपका सिंबल यूज्ड इन मैप। जो आप सिंबल यूज़ करने वाले हैं मैप में हम वो पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है, डू यू नो व्हाट इज़ न्यूज़। क्या आप जानते हैं कि न्यूज़ क्या होता है? इट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अबाउट फोर डायरेक्शन, कि ये इन्फॉर्मेशन होता है चारों दिशाओं के बारे में, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ की, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सबकी आपको क्या देता है, न्यूज़ देता है। कौन? ये देखिए, न्यूज़ की फुल फॉर्म हो गई आपकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, जो कि आपको सभी का मतलब कि ये चारों दिशाओं का क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। चारों दिशाओं का इन्फॉर्मेशन देने वाला ये आपका क्या कहलाता है, न्यूज़ कहलाता है। तो न्यूज़ की फुल फॉर्म आपकी ये होती है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वेन एवर वी हैव टू सर्च फॉर अ प्लेस, जब कभी भी हमें किसी प्लेस को सर्च करना होता है, ढूंढना होता है, वी यूज़ डिफरेंट लैंडमार्क्स लाइक स्कूल, टेम्पल, शॉप एंड एक्सेट्रा। तो हम डिफरेंट लैंडमार्क का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कि आपके यहाँ कोई कुरियर आने वाला है, या आपने ऑनलाइन आजकल ऑर्डर होता है, तो आपके घर में जो डिलीवरी करने वाला आता है, तो आप उसे अपना एड्रेस कैसे बताते हो? एड्रेस तो लिखा होता है आपके, लेकिन उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए आप बता देते हो कि लैंडमार्क, जैसे कि इस स्कूल के पास है, या इस मंदिर के पास आ जाइए, या इस हॉस्पिटल जो भी है आपके आसपास, तो आप लैंडमार्क बता देते हो ताकि उसे ढूंढने में ईजी रहे। तो वही होता है कि हम प्लेसेस को ढूंढने के लिए अलग अलग लैंडमार्क का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, शॉप हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखिए, अब हम सेकंड है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इजीली। डायरेक्शन जो होता है, दिशाएं जो होती है किसी भी प्लेस को कहीं पे भी लोकेट करने में बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, और बहुत ईजिली हम लोकेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। द फोर मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। जो मेन डायरेक्शन है, जो चार मुख्य दिशाएं हैं आपकी, वो कौन कौन सी है? नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है और साउथ है। ओके, अच्छा अब देखिए आप, एक कंपास हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। जो कंपास होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? आपका डायरेक्शन को बताने में हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। नीडल की सहायता से वो आपके डायरेक्शन को बताने में हेल्प करता है। द नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। जो आपका निडल होता है वो हमेशा कहाँ की तरफ पॉइंट होता है? नॉर्थ की साइड में आपका पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका आप अपने बुक में देख रहे होंगे तो आपको कंपास दिख रहा है, तो कंपास दिख रहा है, तो कंपास में आपको देखेंगे कि नॉर्थ की साइड में वो आपका रेड रेड कलर का आपको दिख रहा होगा छोटा सा। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्या है, नॉर्थ की साइड क्या है, पॉइंट आउट हो रहा है, मतलब कि नॉर्थ की साइड को शो कर रहा है। तो ये कंपास हमेशा हमेशा हमें क्या शो करता है? तो नॉर्थ शो करता है। तो आपके लिए ईजी हो जाता है बाकी सारे डायरेक्शन पता करना, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट साइड वाला आपका क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट साइड वाला साउथ होगा। और फिर ईस्ट और वेस्ट देख लेंगे। देखिए आपको यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट दिख रहा है ना, तो इस तरीके से हम कंपास की सहायता से कंपास की हेल्प से बहुत ही ईजिली पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब इनके होते हैं सब डायरेक्शन। यहाँ पे आपको डू यू नो में फैक्ट दिया हुआ है सब डायरेक्शन, मतलब कि आपको ईस्ट और वेस्ट तो पता चल गई। ठीक है, अब हम इसको और भी अच्छी तरीके से कैसे जानेंगे? तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसे आप क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ओके, और साउथ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसे कहते हैं साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। आई होप आपको इनके सब डिवीजन भी समझ में आए होंगे, मतलब सब डायरेक्शन भी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू मार्क द फोर मेजर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द राइजिंग सन। अब देखिए, हमने तो अभी जान लिया था कि हमारा जो हम कैसे लोकेट करते हैं, मैप में लोकेट करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? हमने 4 लाइन खींची, 2 लाइन खींची, ऊपर वाला साइड हो गया हमारा नॉर्थ, नीचे वाला हो गया साउथ, साइड वाला ईस्ट, एंड देन उसका अपोजिट साइड वाला वेस्ट। तो ये देखिए, लेकिन हम जो पहले के टाइम में लोग पता करते थे वो कैसे करते थे? अब तो पता करना सब फिर भी ईजी हो गया है। देखिए, तो जो फोर मेजर डायरेक्शन है, इसे पता करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है, सन कहाँ से राइज होता है। सबको पता है कि जो सन राइज होता है, मतलब जो सूरज है वो कहाँ से उगते हैं, तो वो सबको पता है कि पूर्व से, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से।
तो जहाँ पे भी ईस्ट डायरेक्शन से सन राइज होगा तो उसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा, उसके अपोजिट साइड वाला होगा आपका वेस्ट, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द राइजिंग सन, कहाँ पे खड़ा, जहाँ पे भी सूरज उदय होता है उसके सामने खड़े हो जाइए। एंड ओपन योर आर्म्स टू बोथ साइड, और अपने आर्म्स को दोनों साइड की तरफ से खोल लीजिए। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन जहाँ से उदय होगा वो होगा आपका ईस्ट। सो यू आर फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, तो आप किसको फेस कर रहे हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। मतलब ईस्ट डायरेक्शन मतलब पूर्व दिशा। द अपोजिट साइड, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि ईस्ट का अपोजिट साइड क्या होगा, वो आपका वेस्ट होगा, मतलब पश्चिम होगा। ओके, अब देखिए नॉर्थ इज टू योर लेफ्ट, और जो नॉर्थ साइड होगा वो आपके लेफ्ट होगा। जैसे आपने अपना हाथ ऐसे करके दोनों तरफ खोल लिया था, उसका जो आपका नॉर्थ होगा वो आपके लेफ्ट साइड में होगा, और साउथ जो होगा वो आपके राइट साइड में होगा। लुक हाउ इजी टू लोकेट डायरेक्शन, अब देखा आपने कि कितना आसान था इसको लोकेट करना, किसको, दिशाओं को, मतलब डायरेक्शन को लोकेट करना कितना ज़्यादा ईजी था। देखिए अब है आपका स्केच। ये देखिए स्केच क्या होता है। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस हैविंग सिंबल्स ऑफ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अराउंड द प्लेस। स्केच एक तरीके से आपका रफ ड्राइंग होता है ऑफ अ प्लेस हैविंग सिंबल्स, जिसमें कुछ सिंबल्स बने होते हैं और इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क होते हैं। लैंडमार्क अभी हमने जाना, जैसे कि स्कूल, टेम्पल, शॉप, हॉस्पिटल, जो कुछ भी होगा ये आपका लैंडमार्क में आ जाएगा। अराउंड द प्लेस, जो भी हमें प्लेस ढूंढना है उसके आसपास में जो भी इनमें से कोई सा भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल, टेम्पल, तो वो आपका लैंडमार्क हो जाएगा। ठीक है, तो स्केच आपका एक रफ ड्राइंग होता है कि मान लो आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो आपने रफ ड्राइंग बना ली। आपको किसी को डायरेक्शन बताना है तो आप कैसे बता दोगे कि ये रहा मेरा घर, और मतलब स्कूल है तो आप सीधे जाएंगे, आपको ये वाली शॉप पड़ेगी, ये बहुत फेमस शॉप है तो आपको मिल जाएगा, उससे आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, जो भी लेना है आप इस तरीके से लोगों को डायरेक्शन बता देते हैं। सिंबल का यूज़ करते हैं कि आपको ऐसा ये मिलेगा, ये दिखेगा, है ना। और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बता देंगे कि मतलब कि यहाँ पे आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा, या फिर ये क्लिनिक मिलेगी, या ये मेडिकल स्टोर मिलेगा। ठीक है, या साइबर कैफ़े। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया, एक रफ स्केच बनाया, जिससे कि आपने क्या बताया, दूसरों को एड्रेस गाइड किया। ठीक है, कि आपको दूसरे प्लेस पे जैसे जाना है, तो एक रफ स्केच की मदद से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका प्लान। अब प्लान इज़ अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। जो प्लान होता है किसी भी स्मॉल एरिया का, डिटेल्ड ड्राइंग जो होता है वो आपका प्लान होता है। इट इज़ ड्रॉन ऑन अ पेपर, और ये कहाँ पे ड्रॉन किया जाता है, तो पेपर पे। जैसे कि आपका एक घर है, ठीक है, अब उस घर को आपको बनवाना है, तो आर्किटेक्चर क्या करते हैं, वहाँ पे बताएंगे कि इस मतलब कि कोई छोटा सा एरिया, लेकिन उसमें डिटेल बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक का एक रूम बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक में किचन बनेगा। तो एरिया तो छोटा ही है, लेकिन उसमें डिटेल ड्राइंग, मतलब कि आप उसमें सब कुछ बताओगे, छोटी छोटी बारीकियाँ की सब कुछ बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ये होगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके प्लान में होगी। और स्केच जो होता है, स्केच तो मान लो आपको यहाँ से लेके इतनी दूर का बताना है, लेकिन आपने कैसे बता दिया, रफली बता दिया कि ऐसे ऐसे जाएंगे, ये चीज़ होगी। तो आपको आई होप प्लान और स्केच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है आपका मैप। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ड्रॉन टू स्केल। ए स्केल हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बट एट स्मॉल लेवल। जो मैप होता है आपका, देखिए, तो हम अब मैप के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैप क्या होता है, आपको लार्ज एरिया, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आप मैप के थ्रू दर्शाएंगे स्केल वाइज। जैसे कि आपका ये देखिए, आपको अगर साइड में मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैप आपको दिखाई दे गया। अब आप देखेंगे तो गुजरात, देखो यहाँ पे आपको गुजरात इतना छोटा दिखाई दे रहा है, राजस्थान इतना छोटा, जम्मू कश्मीर इतना छोटा, दिल्ली तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए दिल्ली कितना छोटा सा, एक डॉट के जितना है। लेकिन क्या हमारी दिल्ली इतनी छोटी है, मतलब हम इतने बड़े, इतने सारे लोग हैं यहाँ रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं ना, इतना बड़ा प्लेस है, आप लोग देखेंगे तो जहाँ जाते हैं तो आपका दिल्ली खत्म ही नहीं होता है ना। लेकिन हमने उसे मैप में दिखाया, तो मैप में देखिए हमने उसे कितना छोटा दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमने इसको इतना छोटा दिखाया, गुजरात को इतना बड़ा दिखाया, राजस्थान को उससे बड़ा दिखाया। तो ऐसा क्यों है, तो हम मैप में क्या करते हैं, मैप में हम माप लेते हैं कि उसका एरिया कितना बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे मैप में दर्शाते हैं। मतलब कि हमने देख लिया कि हमें 2 सेंटीमीटर में आपको कितना दिखाना है, 2 सेंटीमीटर में आपको हज़ार हज़ार किलोमीटर दिखाना है। तो उस तरीके से माप के हम छोटा सा ले लेते हैं, स्मॉल लेवल ले लेते हैं, और उस अकॉर्डिंग हम बड़े से प्लेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एरिया लेके, ठीक है, स्मॉल मेजरमेंट लेके, जैसे कि आपने ले लिया एक मीटर में आपने दिखा दिया 10,000 किलोमीटर। तो स्मॉल मेजरमेंट लेके आप उसे बहुत ही बड़े
लेवल पे शो करते हैं। तो ये होता है आपका मैप। आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये देख रहे हैं ना, आपको ये मैप दिख रहा है आपकी बुक में, तो आपको कोई एरिया बड़ा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, तो रियल में क्या किया होगा, मापा होगा, मतलब उसे मेज़र किया होगा कि कौन सा एरिया ज़्यादा बड़ा है, उस अकॉर्डिंग उसका उसको दिखा दिया। जैसे कि राजस्थान, इसमें तो आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन दिल्ली तो भी बड़ी है, लेकिन इस अकॉर्डिंग क्या हो गई, ये छोटी हो गई। ओके, क्योंकि उसका वैसे वो एरिया में छोटा है, तो हमने स्मॉल लेवल लेके बड़े से प्लेस को, मतलब लार्ज एरिया को एक स्केल पे, छोटे से स्केल पे लोकेट किया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको एक और फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो में, ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो बुक होती है मैप की, ये आपके जी के जनरल नॉलेज की भी चीज़ है कि जो मैप की बुक होती है उसको हम एटलस कहते हैं। आपने नहीं देखा होगा, अभी तक नहीं देखा होगा शायद, पर बुक मैप की भी बुक आती है, उसमें आपको कई सारे मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, और भी कई तरीके के मैप होते हैं। तो उसकी जो बुक होती है उसे क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंबल यूज्ड इन मैप। अब हम देखेंगे कि सिंबल कौन कौन से हम यूज़ करते हैं मैप में। तो डिफरेंट सिंबल आर यूज्ड इन अ मैप टू रिप्रेजेंट वेरियस थिंग। हम अलग अलग तरीके के सिंबल का यूज़ करते हैं मैप में, अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, यहाँ पे हमें खाली कुछ ही दिखाए गए हैं, पर और भी कई होते हैं। पहला देखिए, आपको मान लो मैप में दिखाना है कि यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है, तो आप कैसे दिखाएंगे, आप एरोप्लेन का ड्राइंग बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एयरपोर्ट। ये किसको शो कर दिया, तो ये आपने एयरपोर्ट को शो कर दिया एरोप्लेन की हेल्प से। तो ये आपका हो गया सिंबल। दूसरा है आपका फ्यूल स्टेशन। फ्यूल स्टेशन मतलब हो गया आपका पेट्रोल, जहाँ से आप पेट्रोल भरवाते हो। तो आपने उन्होंने ये बना दिया ड्राइंग छोटी सी इस तरीके से, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा मैप में कि अच्छा इस एरिया में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फ्यूल स्टेशन है। ठीक है, फिर टैक्सी स्टैंड के लिए टैक्सी बना देंगे। टेंपल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है टेंपल का साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। होटल के लिए आपको होटल का सिंबल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम मैप में इन इन सिंबल के हेल्प से दर्शा देते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। ठीक है, मतलब मैप में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम मैप में फिल करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आपने डायरेक्शन पढ़ा है, स्केच पढ़ा है कि रफ डायरेक्शन आपको बता दिया। 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। उसके भी सब डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, स्केच में मैंने, और आपको कैसे पता करना है कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप कहाँ, जहाँ से सनराइज होता है उस डायरेक्शन में चले जाइएगा, आपको दिख जाएगा कि अच्छा सन यहाँ से राइज होता है, तो उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट साइड मतलब आपने सन की तरफ अपना फेस किया हुआ है, तो उसके अपोजिट होगा आपका, मतलब आपकी जो बैक की तरफ होगा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्थ साइड होगा, आप अपने दोनों हाथों को फैला लेंगे, तो आपका जो नॉर्थ साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा वो आपका नॉर्थ होगा, जो राइट साइड होगा वो आपका साउथ होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को भी लोकेट कर लेंगे। और स्केच मैंने आपको बता दिया कि स्केच क्या होता है, कोई रफली आपने बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कैसे आपको जाना है। प्लान भी बता दिया कि स्मॉल एरिया में आप हर चीज़, हर एक बारीकी को बताएंगे। ठीक है, तो प्लान में आपको समझ में आ गया कि स्मॉल एरिया में आप बहुत मतलब कि सारी डिटेल दिखाते हैं, उसे आप प्लान कहते हैं। मैप मैंने आपको बता दिया कि हम क्या लेते हैं, लार्ज एरिया को एक छोटे से स्केल पे दिखाते हैं, कि मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, उसमें हमने दिखा दिया कि 10,000 किलोमीटर। तो उस तरीके से स्मॉल स्केल लेते हैं, उसमें हम लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका मैप। और मैंने क्या बताया इसमें कि एटलस किसे कहते हैं, जो मैप की बुक होती है उसे एटलस कहते हैं। सिंबल हम मैप में इंडिकेट करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट आपको दिखाना है तो एरोप्लेन का सिंबल बना दिया, फ्यूल स्टेशन दिखाना है तो आपने ऐसा पेट्रोल पंप का वो बना दिया सिंबल। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए पीछे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे समरी है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे समरी में क्या है, डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इजीली। डायरेक्शन हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट करने में आसानी से मदद करते हैं। तो फोर मेन डायरेक्शन कौन से होते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ड्रॉन टू अ स्केल। तो मैप क्या होता है आपका, एक लार्ज एरिया का ड्राइंग, जो कि एक छोटे से स्केल पे, हमें छोटे से स्केल पे लार्ज एरिया को दिखाया जाता है, उसे कहा जाता है आपका मैप में आप किस तरीके से दिखाते हो छोटे से एरिया को, आई मीन बड़े से एरिया को एक छोटे से स्केल पे। अब यहाँ देखेंगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है डैश हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इजली। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा क्या हेल्प करता है आपको किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, तो वो आपका होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन हेल्प करता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने में ईजिली। ओके, द नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द
नॉर्थ। जो नीडल होता है कंपास, मैंने आपको बताया था कि कंपास में जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है। ओके, अब आप देखेंगे थर्ड है, ए डैश इज अ ड्राइंग ऑफ लार्ज एरिया ड्रॉन टू अ स्केल। जो आपको छोटे से स्केल पे बड़ा सा एरिया दिखाया जाता है तो वो कौन क्या होता है, वो मैप में। किस में दिखाया जाता है, मैप में एक छोटे से स्केल पे बहुत बड़ा एरिया दिखाया जाता है। फोर्थ है आपका द सन राइजेस इन द, सन कहाँ से राइज होता है, तो सभी को पता है ये तो ईस्ट से राइज होता है सन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सन बना दिया है। देखिए सन सन जहाँ से भी आपका होगा वो कहाँ कौन सा साइड होगा, वो आपका ईस्ट होगा। ईस्ट के अपोजिट कौन सा होगा, जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट होगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्शन। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको फोर आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, जिसमें पहला है साउथ, दूसरा है नॉर्थ, तीसरा है अर्थ और चौथा है वेस्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा डायरेक्शन नहीं है। तो आई होप ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, साउथ दिया है, नॉर्थ दिया है, वेस्ट दिया है, लेकिन ईस्ट की जगह क्या दिया है, ईस्ट की जगह दिया है अर्थ। तो यहाँ पे हमें हमसे क्या पूछा है कि कौन सा डायरेक्शन नहीं है, तो नहीं है कौन सा है, अर्थ। अर्थ नहीं है डायरेक्शन, क्योंकि बाकी सारे तो डायरेक्शन है। ओके, सेकंड है आपका व्हाट इज द डायरेक्शन टू विच अ कंपास ऑलवेज पॉइंट। अब मैंने आपको बताया था कि जो कंपास होता है वो मतलब कि कौन से डायरेक्शन को पॉइंट करता है ऑलवेज, तो कौन सा डायरेक्शन होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को ऑलवेज पॉइंट करता है क्या, कंपास। थर्ड देखिए आपका, इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज, कि कौन से डायरेक्शन से जो होते हैं सनराइज करता है, तो कौन से डायरेक्शन से सनराइज करता है, तो सनराइज करता है आपका ईस्ट डायरेक्शन से। ओके, चलिए फोर्थ है आपका विच फोर्थ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, कि स्मॉल एरिया पे जो डिटेल ड्राइंग होता है वो कौन से ऑप्शन में से एक होगा, बताइए। पहला स्केच, स्केच पे तो क्या बताया था, रफली बनाते हैं, लेकिन प्लान जो होता है उसमें क्या करते हैं, स्मॉल एरिया, एरिया छोटा ही होता है लेकिन हम उसमें एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को दिखाते हैं, तो वो होता हो गया आपका प्लान। तो इसका आंसर होगा आपका प्लान। फोर्थ क्वेश्चन है टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही और गलत बताना है। तो देयर आर 5 मेन डायरेक्शन। हम चैप्टर में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कितने डायरेक्शन होते हैं मेन, तो मेन होते हैं आपके 4 डायरेक्शन, तो ये भी आपका गलत है, ये आपका गलत है। सेकंड है आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन होता है ईस्ट से राइज करता है, तो यस ट्रू, सन जो होता है आपका ईस्ट में राइज करता है। द अपोजिट साइड इज टू ईस्ट इज नॉर्थ, जो ईस्ट का अपोजिट साइड होगा वो आपका नॉर्थ होगा, तो नहीं, ईस्ट का अपोजिट साइड क्या होता है, वेस्ट, तो इसका भी आपका गलत हो जाएगा। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, जो मैप की बुक होती है उसे क्या एटलस कहा जाता है, तो राइट, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू, कि बुक की जो मैप होगी उसे कहेंगे एटलस। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।